हेलो गाइस स्टूडेंट्स, आज अगेन आप लोगों का स्वागत है फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग एडजेक्टिव पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझना है कि एडजेक्टिव है क्या। बहुत ही आसान है, 2 मिनट में क्लियर हो जाइएगा कि ये एडजेक्टिव क्या है। तो चलिए एडजेक्टिव पर हम लोग ध्यान दें। मान लो बेटा मोहन एक लड़का है। मोहन इज फैट बॉय। उसका दोस्त रहीम लंबा है। ठीक है, अब देख लो बेटा, करीम इज ए डल बॉय। ध्यान दीजिएगा, मोहन भी लड़का है, रहीम भी लड़का है, करीम भी लड़का है, लेकिन अब देख लीजिए यहां कहता है कैसा लड़का है, मोटा है। रहीम कैसा है, लंबा है। करीम कैसा है, एकदम डल। कुछ याद रहता है, कुछ याद रहता ही नहीं है। तो ये जो वर्ड प्रयोग किया गया, टॉल, फैट, डल, इसी का नाम एडजेक्टिव है। इसी का नाम एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? इसी को एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ गया? अब ये एडजेक्टिव अनेकों प्रकार है बेटा, आगे पीछे दोनों। लड़का के पहले भी प्रयोग होगा, उसके बाद भी होगा। समझ में आ रहा है ना? 2 प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव। लिखिए, व्हाट इज एडजेक्टिव। What is adjective? What is adjective? समझ में आ गया? एडजेक्टिव क्या है? हाँ, तो जान लीजिए व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? अभी हम लोग देख लिए, मोहन लंबा है, सोहन छोटा है, वो तेज है, वह भद्दा है, पढ़ लिए सब, जान गए। तो एडजेक्टिव क्या है? द वर्ड, एक वर्ड है which indicates, जो बताता है एक क्वालिटी। क्वालिटी मतलब खासियत, गुण या अवगुण, माने खासियत को बताता है। ऑफ द पर्सन, व्यक्ति का, या और थिंग, या किसी भी चीज का। रेफर्ड बाय ए नाउन, जो नाउन के बदले में किया जाता है। तो नाउन के बदले में तो बहुत कुछ आता है, प्रोनाउन आता है, एक वाक भी आ जाता है, क्लाउज भी आ जाता है, किसी का भी करेगा। रेफर्ड बाय ए नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, वही एडजेक्टिव कहलाता है। तो बेटा इसको इस तरह से भी आप अपने हिंदी भाषा में लिख सकते हैं। एडजेक्टिव एक शब्द है जो किसी नाउन या नाउन के बदले प्रयोग होने वाले शब्द की खासियत को बतलाता है, मतलब गुण को या अवगुण को बताता है, मतलब खासियत को बतलाता है। वही वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो चलिए एडजेक्टिव 2 प्रकार से वाक में प्रयोग किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो वगैरह में बेटा हम पढ़ाए हुए हैं, एक वाक का 2 भाग होता है। एक का नाम है सब्जेक्ट और दूसरे का नाम है प्रीडिकेट। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। एक का नाम सब्जेक्ट है और दूसरा का नाम प्रीडिकेट है। तो ये बात तो हम लोग जान गए कि एडजेक्टिव एक वर्ड है जो नाउन की खासियत को, विशेषता को बताने के लिए किया जाता है, उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। तो नाउन क्या? नाउन का मतलब दुनिया का हर चीज, कोई भी चीज, सब नाउन के बदले में आता है या नाउन है, इससे आगे नहीं है, तो उसकी खासियत को बतलाएगा। तो ये 2 तरह से प्रयोग किया जाता है। एक का नाम है सब्जेक्टिव, जिस तरह से 2 भाग है, इसको एट्रीब्यूटिव, और इसका दूसरा का नाम है प्रीडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव और प्रीडिकेटिव, यही 2 प्रयोग एडजेक्टिव में होता है। जितना भी एडजेक्टिव होता है इसका प्रयोग 2 प्रकार से होता है। एक का नाम है
एट्रीब्यूटिव और एक का नाम है प्रीडिकेटिव। अब जानना है एट्रीब्यूटिव क्या है, प्रीडिकेटिव क्या है। ये तो हम लोग जान गए। क्या जान गए कि नाउन की या नाउन के बराबर होने वाले शब्द की खासियत बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसका प्रयोग दो प्रकार से होगा, एक का नाम है एट्रीब्यूटिव, दूसरा का नाम है प्रीडिकेटिव। तो एट्रीब्यूटिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव इसका मतलब है कि उसका संबंध नाउन से होगा। तो नाउन के पहले बताने वाला, खासियत वाला वर्ड, नाउन के पहले बताने वाला जितना भी एडजेक्टिव होगा वो एट्रीब्यूटिव में आएगा, और नाउन के बाद आने वाला जितना भी एडजेक्टिव होगा वो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। समझ में आ रहा है? आप लोग लिख लीजिए, इसको अच्छा रहेगा, अपने भाषा में लिख लीजिए ताकि याद रहेगा आपको। नाउन के पहले प्रयोग होने वाले एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नाउन के पहले प्रयोग होने वाले एडजेक्टिव को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। आगे बेटा समझ में कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। जैसे एग्जाम्पल दे देते देखो, सोहन इज इंटेलिजेंट। सोहन इज इंटेलिजेंट बॉय। अब इसमें नाउन कौन है? वो कौन है? नाउन इसके पहले आ गया, तो ये कैसा प्रयोग है? एट्रीब्यूटिव प्रयोग है। समझ में आ गया? अब बेटा नाउन के बाद में प्रयोग होने वाला, मतलब जो नाउन के बाद में आएगा उसको प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। तो लिख लीजिए, नाउन के बाद प्रयोग होने वाला एडजेक्टिव प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये कंपटीशन में भी पूछता है और सभी एग्जाम में पूछता है। इस बार इंटर का एग्जाम, इंटरमीडिएट का एग्जाम होने जा रहा है बिहार बोर्ड का, उसमें भी पूछेगा एडजेक्टिव, पूछता ही है, लगभग सब एग्जाम में पूछता है। क्लास 8 से चालू होता है सब में, और अक्सर लड़का इसमें मिस कर जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि कौन एट्रीब्यूटिव है और कौन प्रीडिकेटिव है। तो हम समझा दिए बेटा, नाउन के पहले प्रयोग होने वाला, नाउन के पहले प्रयोग होने वाले को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव। और नाउन के बाद प्रयोग होने वाले को क्या कहते हैं? प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बैठ गया? अब ये देखो बेटा, अब एडजेक्टिव कई प्रकार के वर्ड का होता है, सबको बांट दिया गया है ना, तो 10 भाग में बांट। हाँ तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव दो प्रकार से प्रयोग होता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव जो नाउन के पहले प्रयोग होता है, और एक होता है प्रीडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। यही तो है, चाहे नाउन के पहले होगा या नाउन के बाद में होगा।
तो ये सवाल उठता है कि दुनिया का हर चीज नाउन है, इसलिए एक प्रोनाउन के पहले भी होगा, खुद एडजेक्टिव के पहले भी होगा, क्योंकि वो भी एक नाम है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इसलिए इसके आगे भी लगेगा, पीछे भी लगेगा। उसी का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं। तो एडजेक्टिव को बेटा सब 10 कैटेगरी में बांटा गया है। एक का नाम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या हो गया? गुण, है ना। किसी का गुण को बताए, गुण या अवगुण को बताए। जैसे देख लो, मोहन का पिताजी बहुत लंबा है, एकदम कहां चला गया? लंबाई में बहुत लंबा में आ गया। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो किसी भी नाउन के गुण या अवगुण को बताता है। इतना आप लोग याद रखिएगा, लिख भी सकते हैं। अब आ जाइए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में डिग्री होता है, इसको जरा ठीक से समझिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में डिग्री भी होता है। ये डिग्री क्या चीज होता है भाई? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में डिग्री होता है। ये डिग्री क्या होता है? डिग्री का मतलब पोजीशन, किसी भी खासियत का पोजीशन, वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है। डिग्री, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड डिग्री। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड डिग्री। इसी से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, इज कॉल्ड डिग्री। तो बेटा यहां डिग्री के बारे में आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ठीक है, जितने भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं वो बेटा सिलेबल पर आधारित है। जैसे देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब कहिएगा ब्यूटीफुल ही क्यों देते हैं सर? बिल्कुल दे सकते हैं दूसरा, ब्यूटीफुल अच्छा है, सुंदर है, थोड़ा मन लग जाता है विद्यार्थी का भी, पढ़ाने वाले का। ब्यूटीफुल। अब देख लीजिए यहां पर देखिए, टॉल, लंबा। ठीक है, अब देखो बेटा, गुड, अच्छा। देख लीजिए, तो ये अब मान लो बेटा, ये हम बोल सकते हैं शीला माला से ज्यादा सुंदर है। तो ये डिग्री 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब देखो, शीला माला से ज्यादा सुंदर है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं शीला सब लड़की से ज्यादा सुंदर है, ये भी तो बोल सकते हैं। तो ये डिग्री का मतलब ये हो गया, अब तुलनात्मक बोध कराएगा। मतलब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज कॉल्ड डिग्री। किस पोजीशन में है वो? तो ये 3 जो होता है बेटा, एक का नाम है पॉजिटिव डिग्री, और दूसरे का नाम है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा का नाम है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पोजीशन का मतलब, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? सामान, सबके साथ है। जैसे देख लो बेटा, ये है आप लोगों को टॉल, ये टॉल हो गया, है ना, लंबा, कोई भी लंबा। अब देखो बेटा, इसी का कंपैरेटिव होगा टॉलर, और सुपरलेटिव हो जाएगा द टॉलेस्ट। अब तो आप लोग सवाल कीजिएगा कि सर ये कैसे हो गया? टॉल का टॉलर हो गया, द टॉलेस्ट हो गया, ये कैसे हो गया सर? एकदम आसान बात है बेटा, एकदम आसान बात है। बस थोड़ा सा दिमाग में देखिए। सबसे पहले आप इसको तोड़िए। क्या तोड़िए? टॉल, इसका मतलब है ये 2 सिलेबल में है, ट और ऑल, टॉल। तो 1 या 2 सिलेबल का जो होता है बेटा, तो उसमें ER लगता है कंपैरेटिव में, और EST लगता है सुपरलेटिव में। समझ में आ रहा ना? जैसे तो और दे देते बेटा, लॉन्ग, इसमें ER लगेगा, लॉन्गर, और इसमें हो जाएगा द लॉन्गेस्ट। समझ में आ रहा है? 2 बात याद रखिएगा। ऐसा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी
जिसका फोनेटिक्स या सेलेबल एक या दो के बीच में हो। उसके साथ कंपैरेटिव में ER लगेगा और सुपरलेटिव में EST लगेगा। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, इसको कभी नहीं भूलिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का लगता है, क्योंकि वो अद्भुत है, उससे बड़ा और नहीं है। जैसे देखो बेटा, द टॉलेस्ट सबसे ज्यादा लंबा, द लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा लंबा, देख रहे हो? तो अद्भुत के सामने में आर्टिकल द लगता है, ये आर्टिकल में पढ़ाए हुए भी हैं हम, तो ये अद्भुत हो जाता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द लगता है, और इसमें फिर नहीं लगता है, इसमें ER लगता है, और ये तो पॉजिटिव है, जैसा है वैसे रहेगा। समझ में आ गया? तो कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं, बहुत कम, फ्यू, जिसके बनाने का कोई रूल नहीं है बेटा, उसको रटना ही पड़ेगा। हम दे देंगे PDF में, आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे देख लीजिए, गुड, गुड, बेटर, द बेस्ट, कुछ है, ज्यादा नहीं होगा, 5-6 होगा। हम PDF में डाल देंगे, आप लोग ले लीजिएगा, किसी दिन देख लीजिएगा, या किताब में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बनाने का कोई रूल नहीं है। अब आइए बेटा, 2 से अधिक सेलेबल में हो तो क्या बेटा आप लोग जानते हैं, 2 से अधिक सेलेबल में है। जैसे देख लो बेटा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अब याद रखिए भाई, ब्यूटीफुल 3 को हो गया, तो इसके साथ वो सब नहीं लगेगा, ER EST नहीं, यहां हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। इसका मतलब ये क्या है बेटा, मेनी से बना है, मेनी, मोर, द मोस्ट, उसी से बना है, इसलिए 2 से अधिक होगा, यही होगा। इसी को अंग्रेजी में डिग्री कहते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा, फिल अप द ब्लैंक विद सुपरलेटिव डिग्री, तो वहां डिग्री दे देगा, उसका सुपरलेटिव बना के लिखना है, या फिर हम दूसरा नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये भी हम डाल देंगे, बस इसी के बीच में पूछेगा। ठीक है, तब अब हम लोग चलेंगे आगे। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम लोग पढ़ लिए। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी। नाम से ही बेटा पकड़ा जाता है, मात्रा, परिणाम वगैरह का जो बोध कराएगा वो। तो ऐसा एडजेक्टिव जो एट्रीब्यूटिव में प्रयोग भी होगा और प्रीडिकेटिव में भी प्रयोग होगा, जिससे मात्रा का बोध हो जाए, क्वांटिटी का बोध हो जाए, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अब चले आओ बेटा तीसरा में हम लोग पढ़ेंगे नंबरल एडजेक्टिव। नंबरल एडजेक्टिव, इसका भी बेटा 2 तरह से प्रयोग होगा, एक्टिविटी प्रयोग होगा, प्रीडिकेटिव प्रयोग होगा। अब बीच में आ गया ये नंबरल, क्या है सर? नंबरल संख्या, जिससे संख्या का बोध हो। जैसे देखो बेटा, 1 2 3 देख रहे हो, ये भी होगा बेटा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बैठ गया, ये नंबरल एडजेक्टिव कहलाएगा। अब चले आइए बेटा चौथा में, चलिए चौथा में लिख लीजिए। चौथा में लिख लीजिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इससे पहले के वीडियो में प्रोनाउन पर बेटा ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना? वही चीज है बेटा, वही चीज है। क्यों बेटा? ये भी खासियत बताता है। जैसे देख लो, मोहन है, कलम है, दिस पेन, दैट पेन, दीज पेन, दोज पेन, विशेषता बताता है जो किसी नाउन के निकट या डिस्टेंस को बताता है।
तो कौन कौन बताता है? दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब का एक रूप है बेटा, जिसका बता दिए थे आर्टिकल में द होता है। जहां भी द लिखते हो उसका अर्थ यही होता है। तो ये क्या है बेटा? ये भी एक विशेषता बतलाता है। सच भी हो जाएगा, SUCH, सच। ये सब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। चलिए भाई, अब हम लोग आगे चलते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव नाम से ही पकड़ा जाता है बेटा। पॉजेसिव मतलब अधिकार, मेरा, तेरा, जैसे माई, माई, आवर, हिज, डियर, ये अधिकार को बताता है, पॉजेसिव को बताता है। इसलिए ये भी गुण को बताता है, खासियत को बताता है। इसलिए इसका नाम पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं फिर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये था 5वां नंबर में। छठा में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हाँ भाई, नाम से ही पकड़ा जाता है इसका परिभाषा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? बांटना। जो बांटता है, जो नाउन को बांटता है 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, हजारों में, उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखो बेटा, ईच, अदर, एनीवन, इट इज। क्या करता है? बांटता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सबका वही प्रयोग होगा, चाहे तो एट्रीब्यूटिव प्रयोग होगा नाउन के पहले या नाउन के बाद में लगेगा। इसी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। चलिए अब हम लोग 7वां पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव 7वां में आ जाइए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हाँ चलो बेटा साहब, इसके बारे में तुम लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं इससे पहले वाला वीडियो में। WH वर्ड पढ़ाया ना, वही है। क्या क्या है? हु, व्हिच, हाउ। देख ना, WH से जो शुरू होता है ये भी विशेषता बतलाता है, मतलब खासियत को बतलाता है। किसका? नाउन का, प्रोनाउन का। तो हम बताए हुए हैं, हु मनुष्य के लिए आता है, मनुष्य को छोड़कर सबके लिए व्हिच आता है, वो वर्ब के लिए भी आता है, बहुत कुछ आता है। ये सभी क्या कहला जाता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, क्योंकि ये भी किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत को बताता है। अब आ जाइए 8वां में। प्रॉपर, नाम से ही पकड़ लो बेटा सब। प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव इसका मतलब है ये प्रॉपर नाउन से बनता है। जैसे इंडिया, प्रॉपर नाउन है बेटा। इसके रहने वाले को क्या कहते हैं? इंडियन। बंगाल, बंगाल में रहने वाले को क्या कहते हैं? बंगाली। देख लिया, ये बेटा, ये एडजेक्टिव है। ये भी खासियत को बताता है। बोलते नहीं, ये उस उधर का नेपाली है, मतलब नेपाल का रहना है, तो नेपाल क्या प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही प्रॉपर नाउन को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। समझ में आ गया? चलते बेटा 9वां में हम लोग। अब
9वां में है बेटा इम्फेटिक। इम्फेटिक एडजेक्टिव। अब याद रखो बेटा, इम्फेटिक मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, माने आधुनिक इंग्लिश ग्रामर में इसका एक नाम और भी दे दिया गया है, याद रखिएगा, फॉरबिडिंग। फॉरबिडिंग एडजेक्टिव क्या मानी होगा? फॉरबिडिंग एडजेक्टिव रुआब, जोर से जो रुआब दिखाते हैं, है ना? जैसे देखो बेटा, हुज पेन इज दिस, तो हो गया बेटा रुआब के साथ माई पेन। रुआब जैसे देखो OWN, ऑन, ऑन के मतलब अपना, अपना, ये इम्फेटिक एडजेक्टिव है। इट इज माई ऑन पेन, ऑन क्या बेटा? रुआब के साथ बोले, प्रेस डाल के बोले, ने? अब देखो योर सेल्फ, ये सब है, ये सब इम्फेटिक एडजेक्टिव कहलाएगा। कोई दिक्कत है बेटा? चलिए 10 में एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। क्या है बेटा? ये नाम से ही पता जाता है, मनोविकार, दिल के अंदर कोई बात आता है। मान लो बेटा अभी यहां पर एक सांप आ गया, चट से बोले भाग रे सांप, भागो भागो सांप, बोलेंगे ना, तो जो आवाज हम निकालेंगे वो एक्सक्लामेटरी होगा। वो भी बेटा एक खासियत बताता है ना, किसका बता रहा है? सांप का। भाग रे सांप किसका बताया? सांप का बताया, इसलिए इसको एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे व्हाट, व्हाट ये टाइम इज, देखिए कैसा टाइम है, हाउ ब्यूटीफुल सी इज। बेटा ये व्हाट और हाउ एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है? तो बेटा हम लोग एडजेक्टिव को खत्म कर दिए। अब आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो हम डाल देंगे।